नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इसलिए लोग यूज कम करते हैं। स्पाइरुलिना बेसिकली अगेन एक हर्ब है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, देसी भाषा में काई जैसे लोग बोल देते हैं, पानी पे काई इकट्ठा हो गया, लेकिन इसको स्पेशल ग्रो किया जाता है, खेती होती है इसकी भी। एंड इसको जो है वर्ल्ड वाइड अगेन ये भी सुपर फूड की कैटेगरी में हर्ब आती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है, एक तो कैल्शियम एंड प्रोटीन इसमें भी काफी ज्यादा है। कैल्शियम एंड प्रोटीन नॉर्मली आप देखोगे सोर्स ज्यादा तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स ज्यादा होता है कि अंडा है या चिकन वगैरह है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, आयरन उसमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो हम वेज खाना खाते हैं। तो कई बार होता है कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं प्रोटीन का थोड़ा इनटेक प्रॉपर नहीं हो पाता, स्पेशली जो वर्कआउट वगैरह करते हैं या जिनको वेट गेन या लॉस का इश्यू है या बॉडी की जरूरत पड़ती है किसी चीज में, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है या डांस करते हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बॉडी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो वहां पे उसका प्रोटीन का इंटेक भी ज्यादा चाहिए। और अगर वो वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्स काफी कम है, जैसे कि खाने से मिलता है, ऐसा नहीं कि दाल में पनीर में सब में होता है, लेकिन उनका ज्यादा कंजप्शन है उनका प्रोटीन का। तो ऐसे में स्पाइरुलिना जो है एक एड ऑन हो सकता है, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है बेसिकली ये। तो वेजिटेरियन के लिए एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। कैल्शियम इसमें भी है बट उतना नहीं है, डेफिशिएंसी है तो फिर कैल्शियम D3 बाकी रूटीन में ही आपको सपोर्ट करेगा। तो एक तो इसका ये सबसे प्लस पॉइंट है। इसके बाद इसका एक यूनिक पॉइंट जो हटके है वो है आपका ब्लड से रिलेटेड। ब्लड प्रोफाइल जो है बहुत लोगों का डिस्टर्ब रहता है ना, टेस्ट करवाते हैं, हीमोग्लोबिन तो एक है उनमें से, उसके बाद RBC, WBC, ल्यूकोसाइट और ये सब जो भी होते हैं, प्लेटलेट्स काउंट हो गए, काफी चीजें होती है ना ब्लड रिपोर्ट, पूरा प्रोफाइल आप देखते हो। तो कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है, कोई किसी चीज से रिलेटेड होता है, कोई एंटीबॉडी से रिलेटेड होता है, तो वहां पे जो भी थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक लिवोमाइन और एक ये 2 चीजें दे दीजिए। तीसरा अगर देना तो तुलसी ड्रॉप, तो चलो मैं इसलिए ऐड नहीं करी कि तुलसी आप हर जगह दे सकते हो। तो एक आपने स्पाइरुलिना दिया प्लस एक आपने लिवोमाइन दिया, तो जिनका भी ब्लड प्रोफाइल डिस्टर्ब है वो बैलेंस में आ जाएगा। क्योंकि ब्लड से रिलेटेड कुछ भी इशू है आपको ये जरूर देना। प्लेटलेट्स काउंट कम है, ये दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड कम बन रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, राइट। तो क्लियर है कि कहाँ इसको एक अलग से मेंशन करना है। उसके अलावा डायबिटीज वालों को भी हम देते हैं ये, बिकॉज ब्लड पे काम करता है तो शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद इसको हम ग्रीन ब्लड भी कहते हैं, अगर आप इसको दूसरा वर्ड में ग्रीन ब्लड भी कहा जाए, जैसे ब्लड रेड होता है वैसे तो इसको ग्रीन इसलिए बिकॉज क्लोरोफिल की वजह से, जैसे प्लांट के लिए क्या है क्लोरोफिल, ग्रीन ब्लड है, तो इसमें भी क्लोरोफिल होता है, तो वो इस वजह से उसकी प्रॉपर्टी हमारे ब्लड से मिलती जुलती, जैसे वो पौधे को जीवित रखता है, हमें हमारा ब्लड जीवित रखता है। तो इस वजह से जब ये आप लेते हो तो आपका जो प्रोफाइल है ब्लड वाला वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। क्लियर? जिसको बॉडी बनाना है या जिसको वेट लॉस करना है वो एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के टाइम पे प्रोटीन ज्यादा चाहिए बॉडी को फैट को बर्न करने के लिए। तो वहां पे जो वेट लॉस में मतलब जा रहे हैं और जिनको अपना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं उनको ये दे सकते हैं। फिर आपका मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जैसे मसल लॉस जिनको हो रहा है, तो डायबिटीज के केस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मसल लॉस हो जाता है बॉडी का, जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ओवरलोड, और फिर वो थोड़ा हमने देखा है उनकी बॉडी चलने फिरने में दिक्कत आती है, बैलेंस, उनका पैर बहुत फिसलता है, सीढ़ियां चढ़ेंगे तो पैर अक्सर फिसल जाता है क्योंकि मसल लॉस उनका बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में। मसल लॉस होगा तो हड्डियां भी वीक हो जाएंगी, उनको भी स्ट्रेंथ नहीं मिलती। तो ऐसे में आपको स्पाइरुलिना से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है डायबिटीज के केस में।